तो सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। तो हम गीता सेशन में चैप्टर 6 एंड 43 श्लोक हमने कंप्लीट किया है। 44 भी हमने थोड़ा किया था, तो उसको थोड़ा ऐसे ब्रशअप करके हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और 46 आज मैं देखता हूँ 47 का ही 47 श्लोक इसमें टोटल है। और जैसे बताया था चैप्टर वाइज नहीं गया है, कृष्णा ने तो कंटिन्यू एक एक श्लोक बोलते हो, हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने इसको चैप्टर वाइज बताया। जो भी ऋषि मुनि ने उनको कन्वीनियंटली चैप्टर वाइज उसको सेग्रीगेट किया, इसको तो समझने में आसान हो। और किसी को इन बिटवीन से ही पढ़ना हो कुछ समझने के लिए ना, किसी को ज्ञान योग पढ़ना, तो वो देख सकते हो कौन सा चैप्टर करना है। ईजी पड़ता है ना कि कौन सा श्लोक किधर होगा वो फाइंड आउट करना, तो उसके उसको इंडेक्स में परफेक्टली ये किया गया है। तो ये फ्लो में गया है पूरा, एक के बाद जैसा स्पीच होता है ना, तो एक फ्लो में रहता है, वैसे सब फ्लो में पोएटिक फॉर्म में गया है। और एक इसको इसलिए पोएट बहुत ब्यूटीफुली इसको बोला गया रहेगा। जस्ट इसको अनुभव, इसको हम सोच सकते हैं कि कितना कितना परफेक्टली इसको एक फ्लो में बोला गया रहेगा, अर्जुन ने कैसे उसको समझा रहेगा, ये सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि संस्कृत आता रहे आने के बाद भी, गुरुकुल में एजुकेशन के बाद, फिर ऐसे लोगों के साथ सत्संग के बाद, फिर ये एक ही फ्लो में हमको समझ में आएगा। नहीं तो, और वो भी वो लेवल का समझ, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को इतना डिफ़िकल्ट ना हो, वो तुरंत उसको समझ जाए। तो उनको संस्कृत भी आना ज़रूरी है, और छोटे उम्र से ये चीज़ का ज्ञान एक दो बार रिपीट होना चाहिए, फिर ऐसे सत्संग होने चाहिए, फिर ऐसे प्रैक्टिकल उनको करने का मौका मिलना चाहिए। सब होगा तो उनको काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, तो आप परमात्मा को प्रे करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं कि हम जो भी सोच रहे हो प्रैक्टिकली हो पाए ना, हमारा ही मंगल हो, आने वाली पीढ़ी का ही मंगल हो, और पूरे धर्म का, उसी तरह धर्म का स्थापना हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो अपने हाथों को प्रार्थना कर मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में लाए, और हृदय के पास, और पूरे श्रद्धा से, पूरी भक्ति से परमात्मा को याद करें, पूरे समर्पण के साथ और परिचित प्रेम से परमात्मा का धन्यवाद करें, कृतज्ञता व्यक्त करें। उस आनंद का अनुभव करें, परमात्मा का साथ का अनुभव करें, परमात्मा का आशीर्वाद का अनुभव करें। उस मैजिक का अनुभव करें जो हमारे आसपास घटित हो रहा है। हर चीज़ परमात्मा की लीला ही है, क्योंकि हमारे समझ के बाहर है। उनके लीलाओं और लीलाधर का अनुभव, उनका धन्यवाद देते हुए आगे भी उनका साथ और प्यार मिलता रहे, इस विश्वास के साथ आत्मवर्षण करें। तो ये हम चालू करते हैं। तो जैसे मैं बताया चैप्टर 6 हमने कंप्लीट किया, ऑलमोस्ट लास्ट फ्यू स्लोज रहे। तो 43 हमने कंप्लीट किया था, फिर 42 को जस्ट ब्रशअप करके मैं आगे बढ़ता हूँ। 43 श्लोक में कितना बोल रहे कि जो भी अभी इसमें क्या था क्वेश्चन, कि अर्जुन ने क्या बताया था कि मेरे को, मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मन इतना शक्तिशाली, उसको जीतना इम्पॉसिबल है। और वो बाद में बोलते हैं कि मेरे को कुछ तो रास्ता दिखाइए कि उनका क्या होगा, जो असफल योगी है उनका क्या होगा। पहले तो मन को जीत ही नहीं सकते, बोलते जब कृष्ण उनको थोड़ा सपोर्ट करते कि पॉसिबल है कैसे, योग अभ्यास से और डिटैचमेंट से। दो मेन चीज़ जो समझ में आता है हमको, कि अगर हम योग अभ्यास निरंतर करते रहे, और डिटैचमेंट, विरक्ति बोलते हैं ना, जो आसक्ति, जो भी आसक्ति है उसे विरक्त हो, या उसको अनासक्त होना सीख जाए। अलग अलग शब्द है, पर हम उसको समझ जाए सही तरीके से। अटैचमेंट भी होता है, डिटैच हो हम लोगों से। डिटैच का होना त्यागना नहीं है, सिर्फ इतना है कि हम क्या उनसे क्या करते हैं, उनको वो बीमार तो हम भी बीमार, वो दुखी तो हम भी दुखी, वैसे नहीं है ना। हम उनके साथ खड़े रहते हैं, पर हमारा भाव उद्देश्य क्या रहेगा, धर्म और परमात्मा भाव रहेगा। ये नहीं कि वो हमारा बेटा है तो वो जो करे माफ़, वो पी के भी आया तो उसका दोस्त बेकार है, उसने पिलाया होगा, मेरा बेटा तो एकदम अच्छा है। वो कुछ गलत भी करे तो लोगों ने उसको भड़काया होगा, अरे गलत है उसको पूछो, गलत है उसको कुछ बोलो तो सही भाई, तू गलती क्यों कर रहा है,
उससे पूछो ना, पहले आप जजमेंट हो जाते हो क्योंकि आपका वो दूसरे का कुछ करे तो ये ऐसे ही है, उनकी पूरी परिवार ही बेकार है, सीधा लेबल दे। अरे उनका पूरा परिवार, उसका बाप भी ऐसा है, उसकी माँ भी ऐसी है, कोई दूसरे का बच्चा दिखे तो, और खुद का बच्चे दिखे तो वो उसके दोस्त लोग बिगड़े हुए ऐसे। सोचो कैसे इंसान का मन कैसे रही। तो ये हमको इधर हमको खुद को करेक्ट करना है। गलती जिससे भी हो, आपका बेटा हो कोई भी हो, उसको एक न्यूट्रल भाव से हम नहीं देख सकते, क्या बच्चा ही है ना सब। तो वो हमको कहाँ ना कहाँ वो डेवलप करना होगा कि हमको ने वो बॉडी कॉन्शियस में होता ही है गलती, जब आत्मिक स्थिति में रहेगा तो गलती होगा नहीं, है ना। तो यही यही तो प्रैक्टिस है और क्या। तो इसमें वो बोलते जब वो पूछता है, देन सेकेंड वो पूछता है कि जब उनको पता चल जाता है कि योग करना, योग अभ्यास इतना इम्पोर्टेंट है, तो बोलते हैं अगर कोई बंदा ऑलरेडी योग का अभ्यास करता हो, उसने पूरा शुरुआत पूरा बोलते ना पूरा वो प्राण पूरा प्रॉपरली वो गुरुकुल अटेंड किया हो, प्रॉपरली गुरु के सानिध्य में सब कुछ सीखा हो, खुद को कमिट किया हो योग के लिए, फिर करते करते आगे चल के जीवन बीच में जीवन में किधर किधर उसको वो किधर ना किधर भटक गया, वो विचलित हो गया, क्योंकि भौतिक को जो भौतिक के जो अट्रैक्शन में वो बह गया और किधर ना किधर वो विचलित हो गया, वो आगे कर नहीं पा रहा है, तो उसका क्या स्थिति होगी। ना भौतिक के दुनिया में रहेगा ना वो स्पिरिट, उसको सब पता है, तो वो कहाँ जाएगा, क्या उसका क्या हाल होगा। वो उसको फियर बैठ गया, क्योंकि वो अभी ऐसे करने जा रहा है ना, वो क्षत्रिय उसका काम है लड़ना, अपन उससे विचलित हो गया, क्योंकि उसको वो दिख रहा है कि उसको अपना ये गांडी भी उठाने नहीं जम रहा है, इतना वो कन्फ्यूज है, इतना वो डरा हो, इतना वो मोह में इतना अंधा हो चुका, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उसकी, और मन उस पर हावी हो चुका है, वो मन के वश में हो चुका है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा हो क्या करूं, तो लास्ट में बोलते हैं आप मुझे बताओ, और आपसे बड़ा कोई इसमें बताने वाला मुझे मिलेगा नहीं। यही हम तो कवि कृष्ण उसको बता रहे हैं कि जो योगी है वो सबसे बेस्ट योगी, कुछ भी करे उसका जो भी करे, तो उसका जो अगर वो कुछ करे बिगड़ भी असफल भी हो जाता है, तो नेक्स्ट जन्म उसको कैसे घर में मिलते हो बताते हमको आगे के श्लोक में, कि वो कोई पैसे वाले धनवान के घर में पैदा होगा, या फिर कोई एकदम जो अच्छे परिवार, जो एकदम संस्कार वाले परिवार, उसके घर में पैदा होगा, तो अपना वो कार्य आगे कंटिन्यू कर सके, उसका जन्म ही ऐसे घर में होगा। और जो नियंत्रण काफ़ी साल से पड़े वो ऐसे योग कुल में पैदा हुआ है, योग कुल में, जो भी बुद्धिमान योग कुल में, तो उसको कितना इजी हो जाएगा आप सोचिए, यानी उसको इजी हो जाएगा। तो ये परमात्मा एक चीज़ समझो कैसे हो रहा है, तो ये परमात्मा क्या कहते हैं, वो कभी परमात्मा किधर भी अनजस्ट कार्य कोई करेगा नहीं, परमात्मा से कुछ भी से इनजस्टिस नहीं होता है, परमात्मा हमेशा न्याय ही करते हैं, उधर अन्याय का स्कोप ही नहीं है। तो अभी उन्होंने इतना जन्म प्रैक्टिस, इतना सालों साल उन्होंने प्रैक्टिस किया है, और भी कितने जन्मों का प्रैक्टिस है, वो सब किधर होता है, वो खाते में होता है ना कर्म के, तो खाते के हिसाब से उनको नेक्स्ट जन्म मिलता है, या जो भी उसको मैनिफेस्टेशन होता है, इसको जैसे समझो। तो वो उसमें बता रहे कि वो अपना जो इसमें क्या बताया, इसमें उन्होंने बताया कि देवी चेतना है, वो उनको लेके वो प्राप्त होता है जन्म के, और कैसे प्राप्त होता है, प्रॉपर टाइम में परमात्मा वो प्राप्त कराते हैं, तो उससे उनको ईजी हो जाता है। ये इसमें बता रहे कि उसको ऑटोमेटिकली प्राप्त हो, जन्म के साथ उसको प्राप्त होना चाहिए। पहले तो जन्म ऐसे कुल में होता है, ऐसे परिवार में होता है जहाँ उसको ईजी हो जाए, फिर उसके बाद वो देवी चेतना वो साथ में उसको मिलता है, प्राप्त होते रहता है धीरे धीरे धीरे, और वो अपने अपने जो अपना जो योग अभ्यास जो भी वो कर पाता है निरंतर, और अपने सफल जो उसका उद्देश्य रह गया था वो उद्देश्य में आगे बढ़ सकता है, उन्नति कर सकता है उसमें। तो ये था 43 में। 44 में एक कदम और आगे बढ़ रहा है। वो क्या बोल रहे हैं यहाँ तक, और देवी चेतना जो मिलती है उनको, वो देवी चेतना मिलती तो है, वो ऐसी होती है, और ऑटोमेटिकली आकर्षित होता है जो उसको लाइन आने, और वो अकेला ही नहीं, वो ऐसे लोगों को भी आकर्षित करता है जो उसके जो उद्देश्य में उसको आगे लेके जाने वाले लोग हैं। जैसे उनने वो परिवार को आकर्षित किया, परिवार के जब घर में वो जन्म लिया, वो भी एक किस्म का आकर्षण ही है ना, वो उसको बनना था बोल के ऑटोमेटिक परिवार का घर में वो अट्रैक्ट हुआ, उधर वो जन्म ले रहा है उस परिवार को, उस बच्चे के रूप में वो जन्म ले रहा है उधर उनके परिवार में। प्लस अभी वो उधर से बच्चे जब उधर एक बार जन्म लेने के बाद
वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा, खुद वो प्रोफेशन में अट्रैक्ट होगा, ऐसे योग अभ्यास में वो खुद भी अट्रैक्ट होगा और ऐसे लोग को अट्रैक्ट करेगा जो उसको उसमें आगे लेके जाए। और यही तो मैजिक है। ये कैसे होता है ये हमारे समझ में नहीं आएगा, पर ये मैजिकली होता है, हमने देखा है। मैं कल एग्जाम्पल भी दिया था ना कि कैसे एक लड़की, उसको कुछ मार लगा था बोल के लेके गए, वो तो ठीक तो हो गई, उसके अलावा वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गई योगा योगिक प्रैक्टिसेस में, है ना। उसने कुछ तो कैरी किया रहेगा। तो ये हमारा समझ, हमको लगता है ऐसा कैसा उसका हो गया, मेरे बच्चे का तो नहीं हो रहा है, और मेरे नोन के लोगों का तो किसी का नहीं हुआ, उसका ही क्यों हुआ। अरे वो ऐसी आत्मा है, कुछ भी कि ऐसा फ्री में नहीं मिलता है, सब किसी ने मेहनत किया तब जाके मिल रहा है। पर हमको विस्मृति हो गई ना, हमको पहले का नहीं दिखता है ना, उसको पता है। और उसको देवी चेतना प्राप्त होते रहता है, क्योंकि उसने सब वो जमा है, उसके जमा खाते में पड़ा हुआ है सब। इसलिए धार्मिक कार्य कभी वेस्ट नहीं जाता है। इसलिए धार्मिक कार्य करते टाइम पे ज़्यादा सोचिए मत क्या होगा, फल मिलेगा ही आपको। सोचे ना, देवी चेतना मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है ना, फल ही तो है ना, और क्या है। वो भी राइट टाइम पे, और जितना चाहिए उतना आपको मिलेगा। इसमें वो ऐसा नहीं है कि वो 10% 10th स्टैंडर्ड में 10 जितना ही मिलेगा, ऐसे नहीं रहता। देवी चेतना मिलता है तो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा PhD के लेवल तक का ज्ञान आ जाता है। ज्ञान चीज़ ही ऐसी है, इन्फॉर्मेशन हासिल करने टाइम लग सकता है, पर जो समझ, जो ज्ञान जो होता है एकदम सिंपल है, उसको समझ, जब बुद्धि खुल जाती है ऑटोमेटिक प्रत्यक्ष वो दिख जाता है। वो ज्ञान को आप समझो, ज्ञान और नॉलेज ये दो अलग चीज़ है। नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ को ऐसे चलाना, ये बुक पढ़ के हम एक एक श्लोक का समझ रहे हैं, पर ये श्लोक ज्ञान किसको बोलते हैं, श्लोक का इम्प्लीमेंटेशन हम अपने जीवन में कैसे उसको यूज़ करें, उसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में समझ सके, है ना। कल्पना म्यूट कर दो ना जरा। कल्पना, हाँ हो गया लगता है। तो यही चीज़ आपको समझना होगा। तो इसमें यही चीज़ दिया है, नहीं ये क्या है, मैं किधर था, हाँ। तो जो प्रैक्टिस, जो देवी चेतना जो मिलती है वो प्राप्त होती है, तो वो कैसे होता है, एक बड़ी खाते से होता है, जो हम जो भी जमा खाता है और प्रॉपर टाइम पे मिलता ही है। वो हमारा जमा खाता किसी और को नहीं मिलने वाला है, यहाँ तक कि अपने परिवार। तो आत्मा का तो जर्नी इंडिपेंडेंट है, वो किसी से लिंकेज नहीं है। सबको अपना अपना जर्नी देखना है, ये बहुत क्लियर है, सबको पता होना चाहिए। उसमें सीख, और एक सबसे ब्यूटीफुल चीज़ में वो ऑटोमेटिक उसको सीकर, जैसे बोलते हैं ना, जो नया बंदा रहेगा तो उसको सीख कर रहे हैं, सीकर होना, उसको पाना पड़ेगा ना थोड़ा तो कुछ। इसमें वो सीकर की जो डायरेक्ट हासिल कर लेता है। जैसे मैं बोला ना अपने में, क्या वेलनेस सीकर जो बोलते हैं ना, वेलनेस सीकर यानी जिसको जानना है वेलनेस के बारे में, योगा के बारे में जानना है, तो पहले वो उससे वो तो क्यूरियोसिटी से आता है, फिर उसको धीरे धीरे हम सिखाते हैं, तो देन क्या होता है, वॉरियर होता है, देन वो कंसल्ट होता है। सब लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया, तो उसी में मैं चाहूँगा कि एक कदम सब आगे बढ़े, तो और इसमें आपको मालूम पड़ेगा क्या कितना है। और ये पूरा प्रोग्राम ऐसे ही बना है कि आपको बहुत ईजी भी होगा, और आपको जीवन में उसका फ़ायदा भी होगा, ऑटोमेटिक होगा, है ना। ये प्रोग्राम ऐसे, तो उसी में इसमें सीकर का जो लेवल है वो डायरेक्ट पार कर देते हो। उसको मेहनत नहीं करना पड़ता है कि मैं गुरु ढूंढूं, मैं किधर जाके सीखूं, मैं क्या करूं, मैं किधर जीरो से चालू करूं, ऐसा कुछ नहीं रहता, क्योंकि उसको देवी चेतना प्राप्त होती है और डायरेक्टली आज। और उसको दूसरी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक में क्या दिया है, कोई किस्म की अनुष्ठान या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे गुरुकुल में कैसा वो दीक्षा लेना पड़ता है, पूरा गुरु का दीक्षा में ही सब सिखाया जाता है, फिर अनुष्ठान हो तो प्रॉपरली सब स्टेप बाय स्टेप सब स्टेज है। पर ऐसे जो देवी जो योगी है, जो जिन्होंने जन्म डायरेक्ट जन्म देवी चेतना से जो जन्म लेके जो प्राप्त किए, उनको ये सब कोई इससे परे है। क्योंकि वो गुरु जब उनको मिलेंगे वो देख लेंगे, जैसे कृष्णा थे, है ना। वो गुरुकुल बहुत बड़े उम्र में गए, छोटे में तो उनको मौका ही नहीं मिला जाने का। तो कुछ दिनों में सब वो सीख गए थे। गुरु भी शौक हो गए कि जो इतने सालों की शिक्षा इन्होंने कुछ दिनों में कैसे सीखी। तो वो क्या है, देवी चेतना प्राप्त होता है। तो हमको समझना है ये सब मैजिकली कैसे होता है, क्योंकि ये मैजिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि इतने वर्षों का मेहनत है वो। हमको लगता है किसी को आसानी से मिल गया, कोई धनवान परिवार में पैदा हो गया तो उसके तो लाइफ है। अरे वो आगे पिछले कितने जनों में मेहनत की, हमको तो ही ना पता है ना। तो हमको जो मिला है उसके लिए हम परफेक्ट, हमको जो मिला है मिला। अभी हमको क्या करना, अपने कर्मों में ध्यान देना कि आगे हमको और अच्छा मिले।
आगे हमारी गति परमात्मा की तरफ हो, तो उसके लिए हमारा कर्म पे हमारा अधिकार है, तो हम उसको ही कर सकते हैं। तो इस श्लोक 44 में और प्रमाण मिल गया है, तो इसको हमको पकड़ के चलना है। अभी हम श्लोक 45 में जो हम स्टार्ट करते हैं, श्लोक 45। और इसमें और एक है जो इसको जो बोलते हैं ना, हम देखते हैं ना कि जो वेद पुराण सबको आना ही चाहिए, ये मैंडेट है, ऐसा कुछ नहीं। वो भी एक किस्म का इन्फॉर्मेशन नॉलेज ही है। वेद पुराण पढ़ने से ज्ञान हमको मिल जाता है, वो एक बात है, यानी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। और वेद का सार गीता है। तो कोई को आपको इंसिस्ट करे गुरु लोग कि नहीं नहीं भाई, वेद पुराण का एजुकेशन ज़रूरी है, वो सिस्टमेटिकली वो पूरा प्रॉपरली करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। और कर सको तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी इतने सालों साल लग जाएंगे उस चीज़ में। तो इससे अच्छा गीता है ना हमारे पास, वो सार है इसका, हर वेद पुराण का हर का सार है। तो इससे अगर हमको तुरंत हमको ज्ञान समझ में आता है, हमारी बुद्धि खुल जाए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारी गति परमात्मा की तरफ होती, क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम। तो इसमें कन्फ्यूजन में नहीं आए, तो गीता को समझे, उसको प्रैक्टिस करना चालू करो, ऑटोमेटिक आपकी गति परमात्मा की तरफ हो जाएगी, ऑटोमेटिक सब ईजी हो जाएगा, है ना। क्योंकि वेद पुराण का ही सार है। वेद पुराण में कुछ पढ़ा हूँ, कुछ सब समराइज इसमें पढ़ा हूँ, इंग्लिश में पढ़ा हूँ, और उसमें काफ़ी चीज़ में यही चीज़ है। एक बार आपको अलग अलग चीज़ दिखेगी ज़रूर, पर जब आप ज्ञान के हिसाब से समझो, जो अंडर समझ आ जाएगी ना, उसकी पता चले ये वही है, कुछ अलग नहीं है ना। वही परमात्मा को पाने का एक अलग अलग मार्ग हो सकता है, और वो सब मार्ग इसमें दिया हुआ है, सब मार्ग इसमें दिया हुआ है। तो उसमें अपन यज्ञ करो, ये करो, तो इसमें हमको ज्ञान यज्ञ का महत्व दिया है। हमको द्रव्य यज्ञ में नहीं पढ़ना है। अगर द्रव्य यज्ञ हमको हेल्प करता तो हम जावे सब करे, पर उसको ज्ञान, हमको ज्ञान यज्ञ से हर चीज़ उसमें फ़ायदा ढूंढना है कि हम क्या उसको हम समझ के करें। ये नहीं कि सिर्फ उधर जाके बैठे, मन कुछ है, मन किधर लगा हुआ है, ध्यान किधर है, कुछ किधर है, बस हम बस बैठे उधर, फिर ख़त्म हुआ, झटक के उठे, कुछ खाए और निकल गए, फिर वही गलत कार्य करें। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा भी नहीं, हमारे में परिवर्तन आया थोड़ा भी नहीं, तो क्या मतलब है ऐसे? इसका कोई मतलब नहीं। तो वो जिस दिन आप समझ जाओगे, उस दिन हर क्षण को आप इम्पोर्टेंस दोगे, क्योंकि हम जो जीवन जी रहे बहुमूल्य है। क्योंकि मनुष्य जीवन हम जी रहे बहुमूल्य, तो ये जीवन में हम खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कोई योनि में पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं। तो प्रोग्राम्ड है ना, आप कुछ अलग कुछ सोच ही नहीं सकते हो, अपना कुछ कर ही नहीं सकते हो, सब प्रोग्रामिंग के साथ चलता है। जब मोबाइल ये प्रोग्राम चीज़ है, इसको मैं चालू करूँ तो चालू होगा, बंद करूँ तो बंद होगा। मेरे को जो प्रोग्राम चलाना हो चला सकता हूँ, तो उसी तरह बस सब प्रोग्राम्ड है। तो इसमें जीव नहीं है, उसमें जीव आत्मा है, बस यही फ़र्क है ना। बाकी सब सिमिलर है भाई, कुछ फ़र्क नहीं है। तो भाई इंसान में एक खुद का रीजनिंग पावर है, खुद का एक विवेक है, जिससे वो सोच सकता है, सही बुरी सही गलत का डिफरेंस निकाल सकता है। विवेक हमको मनुष्य जीवन में ही मिलता है, उसका फ़ायदा उठा के हमको परमात्मा की तरफ पहुंचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें पता चला हमको कि कर्म का महत्व कितना है ना। वो कभी वेस्ट नहीं आता है। तो हमको हमारा कर्म का खाता हमेशा बेस्ट रखना है, कि हमको पता है वो आज नहीं तो ये जन्म में भले हमको दिखेगा नहीं, जो हमारे साथ होता है वो हमारे मंगल ही होगा। भले हमको दिख रहा है ऐसे, पर हमारे लिए मंगल ही है, क्योंकि हमारा खाता माइनस का खाता प्लस में आ रहा है। बस वही, इसको हम प्रॉपरली हैंडल कर लिए, तो हमको क्या मांगना है? परमात्मा से शक्ति मांगनी है, भक्ति मांगनी है, कि हम वो सब हमारा जो खाता हम ज़ीरो कर सके, है ना। वो बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम 45 श्लोक में देखें। 45 श्लोक में उसको और थोड़ा, अभी जैसे उनको गति मिल गई उस तरह, वो उनको बोलते ना, उनको और पूरा देवी चेतना मिल गई। उसके बाद क्या? उसके बाद वो खुद को एंगेज करता है और प्रैक्टिस करता है वो, इसलिए श्लोक 45 है, वो टोटली अपना फिर से पूरे लगन से उस पर लग जाता है। किस पे लगता है? डिटैच होने। अभी ये जन्म में आया तो फिर वो डिटैच हो गया, अटैच हो गया अपने माता को, अपने टैग को, अपने नाम को, अपने जाति को, सब तो है ही ना, जो भी रहेगा अटैचमेंट। पर इसमें वो डिटैच कर पाता, तो उसको देवी चेतना मिली है, उसको मालूम है, उसका लक्ष्य उसको क्लियरली दिख रहा है, उसको क्या किस लक्ष्य उसने जन्म लिया है ना। वो लक्ष्य की तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर रहा है उसको। ऐसे मददगार लोग मिल जाते हैं, ऐसे परिवार में उसने जन्म लिया, देखिए सब विन विन है। तो उसको ये गति जो मेहनत कर, जो एंगेज अपने कार्य में मन लगाना, ये सब आसान हो जाता है। तो उसको परिवार भी इतना कोऑपरेटिव मिला, परिवार को खुद बोल रहा है भाई हमारे से तू हमारे को अट्रैक्ट मत हो, तेरे तू परमात्मा के बारे में सोच। अगर तो आपको माता पिता ऐसे बोले, पर आज के माता पिता क्या बोलते हैं? वाह
माता कुछ नहीं ली तो माँ कुछ नहीं है तेरे लिए। तेरा दोस्त प्यारा हो गया, मंदिर जाना इतना प्यारा हो गया, माँ को छोड़ के तू जाएगा? माँ को भूल गया? माँ खुद बोल रही है, तुमका परिवार ही गलत है ना। अब वही जगह में ऐसी माता मिले आपको, बेटा तू जा, तू तेरा लक्ष्य पे कार्य कर, परमात्मा को प्राप्त हो। मैं भी उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। माता पिता पूरा परिवार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपना अपना जर्नी में मदद कर रहा है, एक दूसरे के मददगार बन रहे, तो कितना अच्छा सिनेरियो होगा। कुछ सोचो आप, आपके परिवार में आपके पिता भी अपने, उनका भी अपना गति परमात्मा की तरफ, उनका भी मेहनत उसी में चल रहा है, प्रयास उसी में चल रहा है, माता का भी चल रहा है, भाई बहनों का भी अपना अपना प्रयास उसी में चल रहा है। तो आपको किस लेवल का मदद होगा आप सोचो। उन लोग भी आपको मदद कर रहे, देख मैं अभी जा रहा हूँ, परमात्मा को ये करिए, मेरे कर्म में देखो प्रॉपर कर रहा हूँ। उनके कर्म आपको दिखेगा शुद्ध है, उनका बॉडी दिखेगा पूरा सत्वगुण से भरा हुआ है। तो आप भी शुद्ध हो गए, सत्वगुण में आ गए। क्या है वो? प्योर प्योर बॉडी। आत्मा तो प्योर है ही, और आपने सब कर्म जीरो कर दिया, कुछ कर्म आपने नेगेटिव रखा नहीं है, तो आपका खाता भी जीरो हो गया। आप क्या है, परमात्मा को प्राप्त होना निश्चित है ना, कोई अड़चन है ही नहीं बीच में। तो वो इसमें बता रहे, एक बार उसमें आप करते करते देन आप परमात्मा प्राप्त हो गई। और प्राप्त कैसा हुआ? सबको लगेगा वो तो लकी है, एक जन्म में इसमें आया और इजीली सब मिल गया उसको। अरे वो जन्मों जन्मों का मेहनत है, वो इसमें बता रहे। वो भले हासिल इस जन्म में क्या, पर वो क्या है, जन्मों जन्मों का मेहनत से उन्होंने हासिल किया। वो एक जन्म का नहीं है, कंटिन्यू मेहनत करते जन्म जन्म का हासिल करके फिर उन्होंने हासिल किया, यानी जन्मों जन्मों का मेहनत है, एक का नहीं। तो वो इसमें बता रहे। श्लोक 45 एकदम क्लियर कर दिए कि उसको वैसे बता भी रहे कि ये, फिर ये बता रहे कि वो जन्मों जन्मों का मेहनत है। वो दिव्य चेतना में तो ये जन्म का ही फायदा नहीं है, ये जन्म में तो उसको ईजी हो गया, सब कुछ प्लेटर में मिल गया, तो सब आसान है। फिर भी मेहनत तो उनको प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना, प्रयास एक कॉमन है हर चीज़ में। अपने कर्म पे ध्यान देना, प्रयास करना, योग अभ्यास करना, डिटैच रहना सबसे, खुद के कर्म पे ध्यान देना, ये इस हर सब इसमें कॉमन है। इसमें भी करना तो वही पड़ेगा, पर इसमें सब चीज़ इजी हो गया बस, है ना। यानी कुछ पदम गुना आपको बेनिफिट मिल रहा है, आप सिर्फ एक कदम रख रहे हो, सामने से 100 कदम का मदद मिल रहा है, तो आप तुरंत पहुंच जाओगे ना। यानी आपने रॉकेट प्लेन पकड़ लिया, रॉकेट में आप फास्ट पहुंच रहे हो परमात्मा की तरफ, है ना। ट्रेन में नहीं जा रहे हो, आपका सफ़र अभी क्या है, आप चार्टर्ड फ्लाइट पकड़ लिया तो रॉकेट पकड़ लो, एकदम स्पीड में परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हो। इसमें ये होगा, अपन प्रयास तो आप कर ही रहे हो, इधर प्रयास से छुटकारा नहीं। तो अभी 46 में चलते हैं। अभी 46 में क्या बोल रहे थे कि इसमें कितना इसमें ये श्लोक बहुत प्यारा है, इस श्लोक को समझना बहुत ज़रूरी है 46, क्योंकि इस श्लोक को मैं थोड़ा एक साधक के हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें बता रहे योगी का महत्व है। अभी योगी वर्ड यूज़ किया तो मैं उसको बोलता हूँ हर योगी यानी कौन है, साधक ही है, क्योंकि योगी भी साधता है हर चीज़ को। तो उसको योगी बोलो या साधक बोलो एक ही है, मेरे हिसाब से फ़र्क नहीं है। योगी का मतलब ये नहीं कि योगी का कोई ऐसा मतलब समझते संन्यास में चला गया, पर हिमालय में बैठा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों, ये इस श्लोक में आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें बता रहे उसको, अभी योगी तो इसमें किधर भी साधक वर्ड आया नहीं है ना। इसमें जो एक्सप्लेन कर रहा है योगी बोल के कर रहे हो, और इसमें श्लोक में भी योगी बोला गया है। तो साधक क्या है, वो साधता है हर चीज़ को। तो हमको साधक, अभी योगी बोले तो अभी लोग इतना अट्रैक्ट नहीं होते, तो मैं साधक यूज़ कर रहा हूँ। खुद को योगी बोले तो फिर बोलेंगे भाई अपने योगी बोले तो आपको जंगल में रहना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो आप, ऐसे ऐसे बात सुनाई देता है। नहीं कि अभी योगी इतना तो क्या क्या सुनना पड़ रहा है। अरे आप चीफ मिनिस्टर क्यों बन गए, आप तो योगी हो, आपको तो तपस्या करनी चाहिए, जंगल में बैठ गए, यहाँ क्या कर रहे हो आप तो लालची हो, झूठ बोल रहे हो, सबको भरम फैला रहे हो। अरे योगी का मतलब ये तो ही ना होता है कि जंगल में आके बैठ जाओ। योगी का मतलब ये होता है स्व पे अधिकार है उसने, वो साध रहा है हर चीज़ को, और वो क्या स्व पे अधिकार प्राप्त कर रहा है, स्व पे अधिकार प्राप्त करके परमात्मा की सेवा कर रहा है। वो अपने इंद्रियों पे वश कर, इंद्रियों पे कंट्रोल पर मंजित हो रहा है, पर वो कर्म तो सब कर रहा है, पर वो परमात्मा भाव से कर रहा है, उसका उद्देश्य धर्म है। और फिर कोई भी काम करे, एक पॉलिटिशियन बोल के करे, डॉक्टर बोल के करे, इंजीनियर बोल के करे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। जो उसके समझ, जो चीज़ को समझता है वो कर रहा है, पर वो परमात्मा होके ही कर रहा है ना, इसमें गलत क्या है, वो समझना है। और कोई सन्यासी ने कि तो मैरिड दिख गया तो और लोग बोले अरे क्या झूठ बोल रहा है, योगी बन के मैरिज कर, योगी क्या शादी नहीं कर सकते, कहाँ से ये सब, कहाँ से लोग
एक एक ख्याली अगर कोई नहीं करना चाहता उनको मदद मिलता तो अलग बात है, पर योग साधना में मैरिज नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ऐसे ये सब बकवास है। ये सब का कोई कोई स्टैंड नहीं करता है, इधर किधर भी गीता में नहीं लिखा है, किधर मैंने एक श्लोक भी नहीं, शादी नहीं करना चाहिए तो किधर लिखा नहीं है, फेमिनाइन से दूर रहना चाहिए, स्त्री से दूर रहता किधर भी नहीं लिखा हुआ, किधर भी नहीं। सब कहाँ कहाँ से ख्याल आते हैं आजकल, ऐसे ऐसे चल रहे कि भाई शादी से ही लोग दूर रहे, डर रहे, जैसे कोई बड़ा पाप हो। अगर इतना पाप होता तो परमात्मा वो चीज़ रखते ही नहीं ना, वो चीज़ रखते ही नहीं, हर चीज़ उन्होंने ही बनाया। वो आपकी सोच में गंदगी है तो कोई क्या करे उसको, हमारी सोच क्या है वो इम्पोर्टेंट है, हम हमारा उद्देश्य क्या है, शादी को लेके हमारा उद्देश्य क्या है, स्त्री को लेके हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा सोच क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर उधर आपका क्लियर है, ज्ञान क्या बोलता है आपको वो सोचना है, आप स्त्री को देख के क्या सोचते हो, आप मैरिज के इसको लेके क्या सोचते हो, आपका उस पर उद्देश्य क्या दिखता है, आपका भाव क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो सब परमात्मा भाव है, उसी में परमात्मा भाव हो सकता है। तो एंड ऑफ द डे हर चीज़ परमात्मा ही भोगते हैं ना, उसको वो भी भोग ही है, वो भोग भी परमात्मा को पहले ही मिलता है। अरे जन्म आगे पीढ़ी उससे ही बढ़ती है तो वो गंदा कैसे हो सकता है, एक नए जीवन को फॉर्म होता है, गंदा कैसे हो सकता है। वो तो सबसे बेस्ट है, एक जीवन को मिलता है, किसी को आप जीवन एक जीवन को ला सकते हो, वो चीज़ गंदा हो ही नहीं सकता, वो सब प्योर है। हाँ हमारी सोच, आज राम जी का जन्म हुआ कैसे हुआ, वो ज्ञान यज्ञ से हुआ। तो आप सोचो जो अगर राम जी आते ही नहीं ना, कृष्ण भी नहीं आते, तो ये आपको सोचना है कि एक बॉडी फॉर्म तो वो एक तरीका उसी से होगा, तो वो गलत कैसे होगा। तो उसके पीछे का उद्देश्य, उस पीछे का भाव एकदम क्लियर होना चाहिए। तो हर चीज़ भोगते तो परमात्मा ही है, आप खुद को भोगता मत समझो, आप खुद को करता मत समझो, आप निमित्त मात्र हो, आप जीवन आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हो, बस सिंपल। उसके पीछे का भाव एकदम क्लियर होना चाहिए, उसके पीछे का उद्देश्य खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कर रहे हो, है ना, ये कि क्रिएशन को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हो। ये अगर भाव रहेगा, और कौन भोग कौन रहा है, परमात्मा भोग रहे, ये क्लियर होना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए, धार्मिक, तो कोई चीज़ गलत नहीं है। अब ये इसमें ये श्लोक में इतना क्लियर आपको क्लियर हो जाएगा। ये श्लोक में क्या हो रहा है, अभी योगी, अभी योगी को क्या, योगी कौन है, अभी योगी में तो तपस्वी से बेटर है योगी। अभी जो तपस्वी कर रहा है ना, जो तपस्वी, अभी योगी तपस्वी नहीं है, इसका मतलब इस श्लोक में लिखा हुआ योगी, योगी इज ग्रेट, योगी तपस्वी से बढ़कर है। जो सिर्फ तप, क्यों तपस्वी से कैसे बढ़कर हुआ, तो जो एक सिर्फ तप कर रहा है, तप कर रहा है, तप कर रहा है, उसको स्व का ज्ञान ही नहीं है, स्व वो कौन है, तो क्या फ़ायदा इससे तप का। अगर तप कोई कर रहा है तब गलत नहीं है, तब वो तप मार्ग भी अच्छा है, पर तप कर रहा है पर खुद का उसको स्व का बारे में उसको पता है कि वो आत्मा है, वो नॉलेज के साथ कर रहा है, ज्ञान के साथ कर रहा है, ज्ञान यज्ञ है तो ठीक है। अगर सिर्फ द्रव्य यज्ञ, सिर्फ खाना पीना छोड़ दिया है, सिर्फ तप कर रहा है, तो कोई उसका मतलब नहीं है, क्योंकि द्रव्य यज्ञ में आएगा, और द्रव्य यज्ञ का ज्ञान का सपोर्ट नहीं है तो उसका ज़ीरो बेनिफिट है, कुछ बेनिफिट नहीं। और ये श्लोक में लिखा है, गीता में लिखा हुआ है, ये मैं मेरा नहीं बनाया, श्लोक चैप्टर 6 श्लोक 46 ना, क्लियर। अभी एक कदम और जाके ज्ञानी से भी योगी बड़ा है। अब सोचो, हम तो बोलते हैं ज्ञानी जो है, अभी ज्ञानी जिसको ज्ञान का ज्ञान पूरा है, पर ज्ञान योग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आज इंसान को ज्ञान का ही घमंड हो जाता है, ज्ञान का ही अहंकार हो जाता है। जिसको ज्ञान का अहंकार हो गया, ऐसे गिरते नीचे कि उसका कोई हिसाब नहीं है। वो आत्मिक स्थिति में क्या पहुंच गया, या पहुंचा भी नहीं होगा, पर आत्मा के बारे में ज्ञान आ गया, उसको बात करने का तरीका आ गया, बस। अभी तो ऐसे ऐसे लोग हैं उसी को रख के पैसे कमाना चालू, ध्यान उधर ही है, कैसे मैं मैनिपुलेट करूँ ये बात, ये ज्ञान से मैं कैसे लोगों को मैनिपुलेट करूँ, यानी वो अधर्म कार्य ही कर रहा है।
यानी उसने इन्फॉर्मेशन लिया है, उसको पता चला है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, पर वो है बॉडी कॉन्शियस ही, तो क्या फ़ायदा क्या? सिर्फ दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए ज्ञान है, तो ये ज्ञान ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि ज्ञान से योगी कैसे बढ़ा है? एक सिंपल में वर्ड बोलूँगा, कैसे बढ़ा है? तो एक ज्ञान, अगर ज्ञानी है कोई पर वो समर्पण नहीं है, तो सब ज्ञान बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर ज्ञान है पर परमात्मा को समर्पण है तो उसका कीमत है, वरना उसका कोई कीमत नहीं हो ज्ञान की। इतना ज्ञान ही नहीं है, इसका मतलब अज्ञान आते हुए समर्पण और बढ़ना चाहिए। और समर्पण नहीं बढ़ रहा है, ज्ञान जैसे आपको ज्ञान आ रहा है, ज्ञान कब माना जाएगा ज्ञान? जब आप समर्पित हो परमात्मा। आप समर्पित हो ही नहीं, सिर्फ वो ज्ञान ही नहीं हो, इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ नॉलेज है, भर भर के नॉलेज। और नॉलेज को भी महत्व, रेस्पेक्ट बहुत मिलता है। कितने लोग को श्लोक कंठस्थ रहता है, मुंह में एक श्लोक बोल देते तो उनका डिमांड बढ़ जाता है। अगर किसी ने गीता बायहार्ड है, किसी को हर मीनिंग के साथ पूरी गीता किसको पूरा बायहार्ड है ना, और पूरा मीनिंग के साथ, उसका लेवल क्या हाई रहेगा आज के ज़माने में। उसको टीवी चैनल हर कोई बुलाएगा, उनको कंठस्थ चाहिए श्लोक। मेरे को कंठस्थ नहीं है, क्योंकि संस्कृत आती नहीं है, और कंठस्थ करने के लिए बहुत मेहनत है। वो मैं मेहनत करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं यज्ञ में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। कौन से यज्ञ में? द्रव्य यज्ञ में। क्या क्या कंठस्थ करेंगे? उसको समझ लिए, उसको ज्ञान बनाया, उसको प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वही इस योग में हमको हिम्मत मिलती है, साधक को शक्ति योग से मिलती है कि आप टाइम मत बर्बाद करो। 10 लोग सब लोग याद करके, सबको इम्प्रेस करके उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको क्या करना है? इससे आपके जीवन में आपको उस ज्ञान स्वरूप बनना है, जीवन में उसको उतारना है ना। अगर आपको सीखना है, सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको समर्पण बढ़ना चाहिए। समर्पण होते होते मैं सीख जाऊँ तो बहुत अच्छी बात है, पर अहंकार बन रहा है, समर्पण नहीं बढ़ रहा है, तो उसका कुछ ज़ीरो, उल्टा नेगेटिव, उल्टा और गिरेगे नीचे वो। तो ये क्या बता रहा है अभी देखो, योगी किससे बड़ा है? तपस्वी से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि स्व का नॉलेज नहीं है। तपस्वी का स्व का नॉलेज नहीं है, तो सिर्फ तपस्वी हो, कुछ काम का नहीं। योगी क्या है? योगी तप तो करेगा, पर वो किससे करेगा? स्व का नॉलेज के बाद। वो तप न करता भी दिखे, पर उसको स्व के बारे में पता है, तो वो ग्रेटर है। वो हमको तप दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सब कर्म करेगा। वो खा रहा है, वो खा रहा है, सब खाना पीना खा रहा है, वो अपना कर्म सब कर रहा है, वो परिवार के साथ रह रहा है, हर जगह जा रहा है, आ रहा है, गाड़ी यूज़ कर रहा है। कोई गाड़ी वाड़ी छोड़ देते हैं, वो गाड़ी यूज़ कर रहा है, पर गाड़ी क्या बोल के यूज़ कर रहा है? वो यहाँ से वहाँ जाने तक के लिए, बस खत्म। तो वो योगी है। पर वो क्या कर रहा है? धार्मिक चीज़ खा रहा है, धार्मिक चीज़ ही कर रहा है, सात्विक चीज़ ही खा रहा है। और उसको कुछ नहीं मिले तो कुछ भी खा लेगा वो, क्योंकि उसको मालूम है शरीर को मुझे देना है, तो वो गलत नहीं है। अब कुछ नहीं मिले तो कुछ भी खा सकता है, और उसके बाद चॉइस है तो वो सात्विक ही खाएगा। और जंगल में कुछ खाने को नहीं है तो क्या करे, है ना। और इसमें योग में दिया है, जब हम डिटेल में देखेंगे कि क्या योगी का जीवन शैली कैसा होता है, उसकी सोच कैसी होती है, हम डिटेल में जाएंगे कभी ये मिला तो। अभी ये हमारा बेसिक है, तो बेसिक के हिसाब से हम चलते हैं, एडवांस में हम और डिटेल में जाएंगे। तो इसमें क्या बताया योगी, क्या बताया? एक तो तपस्वी से बड़ा है, सेकेंड क्या बताया? ज्ञानी से बड़ा है। क्यों? ज्ञानी में अगर समर्पण है तो योगी हो गया। अगर सिर्फ नॉलेज है बस, तो वो योगी नहीं है, तो क्या है? वो ज्ञानी है। उसको ज्ञानी बोलो, बहुत नॉलेजेबल पर्सन बोलो, बुद्धिमान बोलो, जो भी बोलना है बोलो, पर वो योगी नहीं है, क्योंकि उसमें समर्पण नहीं है। ठीक है। और तीसरा जो सत्कर्म करता है, हम देखते हैं ना आजकल कुछ लोग तो ये सत्कर्म का कलयुग में फैशन है, इधर से लूटो, इधर दान दो, इधर से चोरी करो, उधर दान दो, और दान टाइम पे फ़ोटो निकालो, चोरी चुप चुप के करो, चोरी चुप चुप के, किसी को मालूम नहीं पड़े। वो जितने लोग को मालूम है बस उतनों को मालूम है, उसी में वो सर्कल में, वो बोलते हैं चोर लोग का एक ग्रुप रहता है, उन लोग वो सर्कल में, उन लोग ओपन है एकदम, उनको क्लियर है भाई चोर है, हम क्या करें, यही हमारा धंधा है भाई, क्या करें, है ना। कलयुग है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या फ़र्क पड़ता है, पर हम बांट रहे हैं ना, हम दान दे देंगे, सत्कर्म में लगाएंगे पैसा,
और तो फोटो खिंचाएगा, हर जगह मैगजीन में छपेगा, अपने वो सोशल मीडिया में जाएगा, फेसबुक पे डालेगा, सब तारीफ करेगा, वाह वाह बहुत दानी है, और उनको बहुत इज्जत है। सोचो पैसे दे के नाम कमाना सबसे आसान है, और उसमें क्या कैसे किसी को उतना तारीफ करते हैं, उनको समझ में नहीं आता। किसी ने 1 लाख रुपया, अरे क्या ला रहे, उसके लिए 1 लाख रुपया क्या है, वो चोरी का पैसा है, क्या पैसा हमको नहीं पता। वो 1 लाख क्या दे दिया, और उसके हमने कोई 1000 रुपया दिया गरीब इंसान ने, वो उसके लिए 1000, उसने अपना काम अपना, उसके 1000 रुपया समझो कोई 10,000 कमाता हो, वो 10,000 में 5,000 50% हो गया उसके इनकम का। और एक जिनका इनकम दिन का इनकम लाखों में है, महीने का समझो 30-35 लाख का इनकम है, उसने 1 लाख भी दिया तो कोई है, वो परसेंटेज क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पर कोई इस दृष्टिकोण से देखता ही नहीं, उसको इज्जत ही नहीं, 1000 रुपया दे उसकी तरफ बात भी नहीं करेंगे लोग, पानी तक नहीं पूछेंगे। हाँ उधर जाओ, उधर दे दो, लड़की बैठी उसको दे दो, चलो। हाँ वो 1 लाख रुपया आ रहा है, जाओ उधर वेलवेट फोटो निकालो, ये निकालो, ठंडा मंगाओ, ये मंगाओ, और मंगा रहे क्या, वही तामसिक, और पी भी रहा है। तो ऐसे सत्कर्म करने वाला कभी योगी नहीं हो सकता। तो ये सत्कर्म करने में परमार्थ भाव से कर रहा है क्या? भाव क्या है? कर्ता भाव, स्वार्थ है उसका पीछे छुपा होगा, मैं मेरे चोरी को बचा रहा हूँ, चोरी को वाइट कर रहा हूँ। ऐसा ब्लैक वाइट नहीं रहता है परमात्मा के इसमें। परमात्मा का ऐसा भाव रहता है, इधर से मैं पैसा लिया, उधर टैक्स भर दिया, इधर से पैसा लिया, उधर अच्छे काम कर दिया, तो ब्लैक का पैसा वाइट हो गया, ऐसा सब नहीं। वह इधर भौतिक में चलता रहेगा। पैसा ही नहीं है, परमात्मा को पैसा क्या है वही नहीं मालूम। तो वो नोट तो इंडिया ने बनाया है, ह्यूमन नहीं, इंसान नहीं नोट बनाया, और उसी को प्रिंट करके उसी के पीछे कमाने के लिए पीछे पड़े। ये सब का कुछ मतलब नहीं है, ये सब माया। इसलिए तो बोलते नहीं, यहाँ एक बाढ़ आएगा सब खत्म हो जाएगा, सब फ्लैट करके चले जाएगा लैंड को, उसमें बिल्डिंग धन दौलत सब फ्लैट हो गया, सब मिट्टी मिट्टी सी रहेगी, कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये चीज़ समझना, ये चीज़ इसमें क्लियरली दे दिया है। योगी किसको बोलते हैं? जो स्व पे मेहनत करता है, स्व का अधिकारी, और जो अपने कर्मों पे पूरा फोकस, जो साधता है हर चीज़ को, वो साधक है। वो कंटिन्यू उसका जीवन शैली वैसा है। वो स्वराज्य अधिकारी है, स्व पे उसका पूरा अधिकार है, स्वराज्य अधिकारी, पूरा कंट्रोल उसका स्व, मन बुद्धि सब उसके नियंत्रण में, उसके कंट्रोल में, तब वो योगी कहलाता है। और योगी बनना, और तो ये बोलने के बाद ये सब तीनों के तीनों से बढ़कर योगी है। फिर कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन तू एक अच्छा योगी बन, तो खुद को ज्ञानी बनने मत जा, पंडित बनने मत जा, न तपस्वी बनने जा, सब छोड़ छाड़ के मैं चलेगा, न वो बनने जा, न सत्कर्म का सोच, तू एक अच्छा योगी बन बस। योगी बनेगा तो क्या आएगा? समर्पण आ जाएगा, है ना, डिटैच कर सको आप, अब अनासक्त हो जाओगे, कोई आसक्ति में नहीं पड़ोगे, है ना। स्व पे अधिकार, स्व का अधिकार आपके पास होगा, आप स्वराज अधिकार हो गए। स्वराज के अधिकारी मीन्स खुद का अधिकार, मन बुद्धि से अपने नियंत्रण में, इंद्रियां अपने नियंत्रण में। ये नहीं मन किधर भगा रहा है उधर भाग रहे, तुमने क्यों किसको मारा मालूम नहीं, गुस्सा क्यों आया मालूम नहीं, बस गुस्सा आ गया, चोरी किया क्यों मालूम नहीं, बस चोरी कर दिया। यानी स्व पे अधिकार ही नहीं, ध्यान थोड़ा भटका, बस दुर्घटना घटी, ध्यान भटकी दुर्घटना घटी, ऐसा हो गया। मन जिधर बोले कर देगा, मैंने क्यों किया, मैंने क्यों मारा, अभी मेरे को दुख हो रहा है, वो गुस्सा दिला तो गुस्से में मैंने मार दिया, नशे में मैंने आदत है, मैंने पी लिया, ज़्यादा पी लिया, क्या करें, रोक नहीं पाया खुद को। ये सब क्या मतलब है? सुबह उठ नहीं पाया, नींद आधे सो गया तो उठ नहीं पाया, यानी खुद का अधिकार ही नहीं है, तो क्या क्या मतलब क्या जीवन का? तो फिर तपस्या ये सब का कोई मतलब नहीं है। पहले स्व पे अधिकार होना चाहिए, स्व का नॉलेज होना चाहिए, फिर उस पर जीत हासिल करो, मंजीत बनो, हर चीज़ को भेदो और सबको डिटैच करो। आप कुछ भी नहीं हो ना, आप बुद्धि हो ना मन हो ना, आप हो कौन? आप आत्मा हो। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। आत्मा होके फिर परमात्मा से संबंध जोड़ो, सरेंडर करो, समर्पण करो, पूर्ण समर्पण परमात्मा को। समर्पण हो गया, फिर हो गया आपका कार्य, फिर बचा क्या? कुछ बचा नहीं, यही बात है। तो ये चीज़ आप समझ गए तो आप बने योगी, तो वही बोल रहे आप योगी बने।
और फिर इस लास्ट श्लोक में 47 में, श्लोक 47 में फिर परमात्मा अपने भगवान वाच क्या बोलते हैं कि आपका पूरा ध्यान, पूरा, जब सरेंडर का क्या मतलब होता है, पूरा सरेंडर परमात्मा को, कि किधर भी थोड़ा भी, और जो योगी होते हैं वो हर चीज बोलते ना, वो भोक्ता भी परमात्मा को मानते हैं, हर चीज का कर्ता भी वही है, भोक्ता भी वही है, देने वाला भी वही है, सबका स्वामी भी वही है, सब कुछ परमात्मा है। जब ये क्लियर हो जाता है तो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, वो समाधि में होता है। और समाधि कौन सी? सबसे शिखर वाली समाधि, यानी आत्मा और परमात्मा वो एक हो गया परमात्मा से, तभी उसको फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो दूसरे डायमेंशन में जो हमको नहीं पता, उसके बाद का डायमेंशन क्या होगा हमको नहीं पता है ना। उसके बारे में लोग कुछ भी अलग अलग ढंग से बोले, पर वो सब पता ही नहीं चल सकता है। जैसे बिल्ली को नहीं पता सकता इंसान का क्या मतलब, वो अभी बिल्ली खुद को बचाने देगी, खुद के बॉडी को बचाने देगी, वो तो ही ना इंसान, मेरे को इंसान बनना है, इंसान बनना तो ही ना बोलते, उसको पता ही नहीं है ना, वो प्रोग्राम्ड है। वैसे हमको भी हमारा आगे का ना, हमको ये, हम ये इंद्रियों से देख ही नहीं सकते उस चीज़ को, और ये बुद्धि से समझ भी नहीं सकते। जब हमको ऐसा मैनिफेस्टेशन होगा, ऐसे हम मैनिफेस्टेशन में जाएंगे कि हम उस चीज़ को समझ पाएंगे, है ना। तब तक हमारे समझ में नहीं आएगा, पर वो मैनिफेस्टेशन हम इंसानों को देख पाएंगे। देखो तब क्लियर होगा मैं क्या क्या कर रहा था बाबा, इंसान क्या कर रहा था, अब देख क्या सोच, शायद वो क्या हमको नहीं पता, और इधर किधर भी लिखा नहीं, सिर्फ परमात्मा को प्राप्त हो गया लिखा, उसके आगे क्या है वो खुद खुद जर्नी करके देखना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। हम बोलेंगे शॉर्टकट में हम चल, वो जान ले फिर जाए तभी, नहीं तो जाने नहीं तो उधर क्यों जावे, ऐसा नहीं होता है ना। बच्चा भी केजी से फर्स्ट स्टैंड में, उसको फर्स्ट स्टैंड का बुक तो ही ना दिखाते कि ये पापा यही आएगा तो चॉइस कर, जी केजी तू पास कर, तू फर्स्ट में चले, वहाँ जाके मालूम पड़ेगा तुमको तो क्या सब्जेक्ट है। बस उसी तरह, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा तो मतलब क्या हो, सब समझाएगा, कुछ मतलब ही नहीं है ना। बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड का बता के क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। वो पास होके जावे फर्स्ट, या फिर धीरे धीरे तब उसको बराबर जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा, तब तक समझने आने नहीं वाला है, इसलिए कुछ पता नहीं चलता है। और बुक्स भी बाद में ही मिलते हैं ना, पास होने का, जब फर्स्ट स्टैंडर्ड का एडमिशन होने का फिर बुक्स मिलते हैं, फिर वो पढ़ता है, अरे भाई ऐसे बुक्स है, ऐसे बुक्स है, फिर इंटरेस्ट लेता है, फिर पढ़ता है, फिर उसमें क्लियर, फिर सेकंड का मालूम पड़ता है। तो उसी तरह हमको ये हमको अभी क्या है, एज अ मनुष्य योनि में हम इस जन्म हमको मनुष्य बन के क्या करना, विवेक का सदुपयोग करना, विवेक से, विवेक हमको दिया उसको विवेक का यूज करना है, विवेक का यूज से हमको धर्म अधर्म सब पता चल जाए। और उसके लिए विवेक कब जागृत होगा, जब आत्मिक स्थिति में रहेगा, ना तो वो नहीं, ना तो मन ही रहेगा, मन ही हमको यहाँ वहाँ से नचाएगा। मन कब विवेक बनेगा, जब आप आत्मिक स्थिति में हो। तो यही मन, वो बोलते हैं ना अलग अलग चीज़, अलग अलग डायमेंशन पे वही चीज़ को अलग अलग इससे दे, यही मन फुल ट्रेन रहेगा, मंजित हो गया, यानी क्या हो गया, विवेक हो गया। अब अगर मंजित हो गए तो विवेक काम करने लगेगा। तो मन और विवेक एक है, इसको समझने के लिए अलग अलग दिया है, पर आत्मिक स्थिति में आप आ गए तो विवेक कार्य करेगा। जिधर आपको क्लियर ये अधर्म है, धर्म है, तो मुझे धर्म के कार्य, फिर आपको स्ट्रांगली रेजोल्यूट पर मुझे धर्म ही करना है, चॉइस करना पड़ेगा, चॉइस आपको करना पड़ेगा। विवेक चॉइस नहीं करेगा, विवेक आपको दिखा देगा ये धर्म है या अधर्म है भाई। डिसीजन तो आपको ही लेना, तो कर्म पे आपका अधिकार है, विवेक भी आप नहीं हो, आप आत्मा हो, आपको बॉडी कॉन्शियस से डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है ना। तो वो आपको याद रखना है, तो आपको धर्म पे क्या चलना है, क्यों आपको परमार्थ होना है, उद्देश्य आपका धार्मिक है, बस इसके अलावा कोई चीज़ को आपको पूछने नहीं वाली। और ये श्लोक 47 में क्लियरली हर चीज़ परमात्मा को समर्पण। और योगी का सबसे हाईएस्ट गोल वही है, परमात्मा को प्राप्त होना, तन मन धन हर चीज़ से परमात्मा को प्राप्त होना, क्योंकि वही सर्वत्र है। हम वो सर्वत्र में भी है और सब कुछ परमात्मा में भी है, सब उन्हीं से निकलता है, उन्हीं में लीन हो जाता है। यानी वो क्या, निरंकार है। निरंकार यानी जहाँ से सब आकार निकला हुआ, वहीं आकार सब चले भी जाते हैं, ठीक है, यानी साइकिल चलते बैठे हैं। तो ये आपको समझना है। तो ये श्लोक 47 में एकदम क्लियरली, ये चैप्टर हमारा
ध्यान योग यहाँ कंप्लीट हुआ, है ना। तो ये ध्यान योग कितना पावरफुल था, ये कंप्लीट हुआ। और हम अभी चले गए चैप्टर 7 में, और चैप्टर 7 में टोटल 30 श्लोक है। और इसका ये एब्सोल्यूट नॉलेज, ये ऐसे ये श्लोक ये इतना इंपॉर्टेंट, इसमें हमको एब्सोल्यूट ट्रूथ यानी भगवत ज्ञान हमको प्राप्त होगा। एब्सोल्यूट ट्रूथ है क्या, है ना, परमात्मा क्या है, जो सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ यानी जो सत्य, वो सत्य है क्या, उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। और इसमें 30 श्लोक में हमको स्लोली हमको बताया जाएगा। देखो कितना ब्यूटीफुल रहेगा। अभी हमने 6 चैप्टर कंप्लीट किए। कौन से? सबसे पहले हमने चालू किया था विषाद योग से, सेकेंड हमने किया संख्या योग से, थर्ड हमने किया कर्म योग, फोर्थ हमने किया ज्ञान योग या दिव्य ज्ञान योग, जो भी आप बोलो। फिर बाद में फिफ्थ किया कर्म संन्यास योग, और हमने 6 कंप्लीट किया ध्यान योग, है ना। इस सब का एडवांस भी रहेगा, पर हम बाद में करेंगे। अभी बेसिक हमने किया है, तो बेसिक को हम साधते हैं, और फिर हम इस पर एडवांस भी करेंगे और डिटेल में इसमें जाएंगे। और जो बेसिक किया वही एडवांस में आ सकता है ना, जो कंप्लीट किया, जो देखा वही आ सकता है। ऐसा नहीं बेसिक नहीं समझो तो एडवांस का कोई मतलब ही नहीं है समझने में। तो क्वेश्चन ऐसे है ना, अभी क्वेश्चन जो भी आता है कर लो, तो एडवांस में आपका क्या है, वही हम बेसिक से एकदम क्लियर रहेंगे, है ना। ये मतलब नहीं कि सब कुछ याद रहेगा, पर हमारा ज्ञान, हमारा समझ क्लियर हो जाएगा, वो इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ बाय करना नहीं है, हमको समझ क्लियर होनी चाहिए, कि समझ क्लियर होनी चाहिए, यानी ज्ञान हो जाना, वो समझ क्लियर है, अपना आपका ज्ञान हो जाना चाहिए, आपका समझ आपका ज्ञान है। ये आपको इसकी अनुभूति होगी धीरे धीरे। तो अभी कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन चैप्टर हमारा ध्यान योग का समाप्त हुआ है, तो इसमें कुछ भी है शंका पुशंका तो पूछिए, क्लियर करते हैं, ठीक है। और इसके पहले के चैप्टर्स का भी कुछ रहेगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर ओपन करते हैं, चलिए। अरे कुछ भी नहीं है, चलो फाइनल कॉल फॉर क्वेश्चन। कुछ है तो बताइए, नहीं तो हम कीर्तन करते हैं। कौन करेगा कीर्तन? सब मैं करूँ। चलो कीजिए। अरे ध्रुवेश क्या हो गया, कर रहे हो कि नहीं? सर मैं हेडफोन चेंज कर रहा था, बैटरी कम हो गई थी इसके लिए। अच्छा अच्छा। तो मैं आज मराठी में कृष्णा पे एक गीत है, तो वो मैं करने वाला हूँ आज। अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, प्लीज प्लीज स्टार्ट। केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या सारखा तूच देवा, तुझ्या सारखा तूच देवा, वेळोवेळी संकटातून तारशी मानवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा, वेडा होऊन भक्तीसाठी गोपगडासह यमुना काठी, वेडा होऊन भक्तीसाठी
गोपगड्यासह यमुना काठी नंदागरच्या गाया किशी गोकुळी यादवा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा तुझ्या नामात रे गोडवा वीर धनुर्धर पातासाठी चक्र सुदर्शन वीर धनुर्धर पार्थासाठी चक्र सुदर्शन घेऊन हाती रथ हा खुनिया पांडवाचा पगविशी कौरवा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा तुझ्या नामात रे गोडवा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा तुझ्या नामात रे गोडवा जय जय राम कृष्ण हरी। अरे बहुत अच्छे, दुर्वेश बहुत अच्छा किया, पर कुछ कुछ समय पे आवाज नहीं सुनाई दे रहा था। ओके थोड़ा सा तो हेडफोन्स का चेंज है उसका वो। हाँ शायद। तो मैं नीलम मैडम ने जो कल जाया था उनका वॉइस एकदम क्लियर था, उनसे पूछना पड़ेगा नीलम मैम आपने कल कैसे किए थे, वॉइस आपका एकदम क्लियर था, किसी का इतना क्लियर नहीं हो रहा है। आप बता सकते हो, गाइड कर सकते हो क्या? नीलम मैडम है कि क्या, शायद सुन नहीं रहे। हाँ अनीता जब पूछ लेना नीलम मैडम से उन्होंने किया कैसे था, है ना, बहुत हेल्प होगा। क्योंकि क्या मैं देख रहा हूँ कि सबका भी, तुम्हारा भी एक बार क्लियर हुआ था पर बाकी सब टाइम तुम्हारा भी नहीं सुनाई दे रहा था। तो ये जान लेना हम कि कैसे पूरा क्लियर वॉइस होता है, तो थोड़ा हेल्प रहेगा। शनि वे अभी क्लियर आ रहा है? अभी क्लियर आ रहा है। हेडफोन चेंज किया। हेडफोन हाँ, चेंज तो किया था, हेडफोन्स नहीं का ही था। करना चाहिए था। चलो ठीक है, हाँ, एनीवे पर अच्छा अच्छा ओके। के बहुत अच्छा गाना था। उसमें मेन जो मेन था ना माधवा, वो जो मेन जो था ना वो थोड़ा मिस हो गया हम हाँ, लोग। हाँ, चलो नो बाद में प्रॉब्लम, कर दूंगा वापस। हाँ चलेगा, एक बार फिर से कर लेना, बहुत अच्छा था। चलो एनीवे महामंत्र हाँ, करके हम आज का दिन सेशन कंप्लीट करेंगे। महामंत्र कौन कर, कल्पना जा करो, वैसे ही कौन कर सकता है तो करो। ध्रुवेश सर को ही बोलो सर, आवाज आएगा यहाँ से। हाँ दुर्वेश करो ना जरा अच्छे से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे सब जन गाइए। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। शुभ रात्रि सभी को, राधे राधे। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो, राधे राधे।